Hello and welcome to LNT Education. Let's crack government job. So, friends, today we are going to learn and I'm going to teach you about an important topic regarding India versus China. Okay, इंडिया वर्सेस चाइना यानी कि दोनों का डिफेंस, भारत का डिफेंस और चाइना का डिफेंस सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे. ओके, टुडे विल डिस्कस अबाउट द डिफेंस सिस्टम ऑफ चाइना एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया. चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर विदाउट डिले. सॉरी, यस. अगर देखा जाए ये भारत और ये चाइना, ये दोनों एशिया की कंट्री है. पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना हमसे नंबर 1 था, पर अभी हम पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना को पीछे छोड़ के अब भारत नंबर 1 बन चुका है. अगर एरिया देखेंगे, एरिया वाइज चाइना का क्षेत्रफल 4th नंबर आता है और भारत का आता है कितना, 7th. देयर अबाउट सम लाख का मार्जिन है पॉपुलेशन का. तो जैसे अभी अभी भारत ने चाइना को पीछे कर चुका है एज पर द पॉपुलेशन. तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने के लिए कोशिश करेंगे भारत और चाइना के बीच में क्या डिफेंस को लेकर है, कितना मतलब इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंस है. ये डिफेंस को लेके इसको हम जानेंगे. ओके, चलिए ये देखिए, ये है आपका एशिया. ओके, दिस इज आवर एशिया. और एशिया में ये है आपका चाइना. ये चाइना का रीजन, तो कितना बड़ा रीजन है चाइना. ओके, और ये है हमारा न्यू दिल्ली भारत इंडिया. ये हमारा प्यारा सा भारत इंडिया. ओके, ये है भारत का भूखंड और ये चाइना का भूखंड. क्लियर है बात से. तो ये भारत का न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता एटसेट्रा. ये चाइना का देखिए चिंगडू, जियान, इंचुआन, यूएन, हुतान. दीज आर द टेरिटरीज ऑफ चाइना. थोड़ा सा एरिया में बड़ा है भारत से. ये 4th लार्जेस्ट है, ये 7th लार्जेस्ट है. ओके, आज पर द एरिया. और पॉपुलेशन में ये हमसे पहले नंबर पर थे, पर हम उसको बीट करके हम अभी नंबर 1 बन चुके हैं. क्लियर. तो चलिए, तो उसका कुछ डाटा के ऊपर नजर डालते हैं एज कंपेयर टू इंडिया चाइना. Yeah, come to the data. Yes, comparing yeah, India and Chinese defense system. It involves analyzing their military capabilities, defense budget, strategic priorities, जियोपॉलिटिकल अप्रोच. अगर हम चाहते हैं भारत और चाइनीज दोनों का डिफेंस सिस्टम को कंपेयर करने के लिए, तो इसके लिए हमें क्या क्या हमारा सामने लाना पड़ेगा. वी हैव टू कंपेयर द मिलिटरी कैपेबिलिटीज, डिफेंस बजट, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज, जियोपॉलिटिकल अप्रोचेस. इन सब के बारे में हम इसको डिस्कशन करेंगे. Let us discuss it one by one. Okay, so this class is very important for the students who are preparing for the competitive examinations. Okay, today's class is very special because this is very essential for the competitive examinations as well as those who are preparing for the state civil service examination and UPSC examination also. This might be very important for them. Okay, so let us take नंबर 1. फर्स्ट वन इज डिफेंस बजट. अगर हम इसको इंडिया के कंडीशन में देखेंगे, द डिफेंस बजट, ये देखो 2023-2024
एनुअल फाइनेंशियल बजट में हम अप्रोक्सीमेटली 72.6 बिलियन यूएस डॉलर सैंक्शन किए थे हमारा डिफेंस के लिए। ओके, तो हमारा मेन मकसद क्या था? द मॉडर्नाइजिंग आर्म फोर्सेस, इंडिजिनाइजेशन दैट इज मेक इन इंडिया। जो प्रोडक्ट हम हमारा आर्मी के लिए तैयार करेंगे दैट विल बी आवर ओन सिस्टम, ओन टेक्नोलॉजी को लगा के। ओके, इन इंडियनाइजेशन दैट इज मेक इन इंडिया एंड एड्रेसिंग थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। क्योंकि हमारा कंसर्न क्या था कि हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या था? बड़ा थ्रेट था पाकिस्तान और चाइना। तो इसे हम नजरअंदाज करके हमने इसी साल 2023-2024 एनुअल फाइनेंशियल बजट में 72.6 बिलियन यूएस डॉलर हम मनी सैंक्शन किए थे, बजट सैंक्शन किए थे अपना डिफेंस के लिए। ओके, अगर हम चाइना की बात करेंगे तो देखिए 2023-2024 में चाइना का डिफेंस बजट था 225 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि इंडिया से कितना, देखो इंडिया से यानी कि आई थिंक 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। ओके, तो ये बजट है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली आफ्टर यूएस। यूएस आई थिंक नंबर 1 होगा, यस आई थिंक कंप्लीटली 100% यूएस का बजट सबसे ज्यादा होता है डिफेंस में। और नंबर 2, ओके, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली कौन था? चाइना का बजट था 225 बिलियन। देखिए कितना बड़ा है, लगभग भारत का बजट से 3 टाइम्स। ओके, ये आज नहीं, कंसिस्टेंटली यू डबल डिजिट इंक्रीज कर रहा है अपना लास्ट 2 डिकेड से। लास्ट 2 डिकेड से यानी कि 20 साल से, लास्ट 20 साल से चाइना अपना डिफेंस में डबल डिजिट को इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, उसका मेन फोकस क्या है? बिकमिंग ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर। उसका मेन टक्कर है कौन है? यूएस। ओके, उसे बनना है ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर। इसलिए चाइनीज वालों क्या करते हैं अपना बजट में सबसे ज्यादा, यानी कि वर्ल्ड का नंबर 2 जो बजट में डिफेंस के लिए खर्चा करता है, दैट इज 225 बिलियन यूएस डॉलर। ओके, it is clear. Then come to the number 2 point, that is मिलिटरी पर्सनल। मिलिटरी पर्सनल देखो, ये इंडिया का, ये चाइना का। अगर हम देखेंगे एक्टिव पर्सनल, अब कितना एक्टिव है मिलिटरी में भारत में, तो 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन यानी कि लगभग आपका आएगा 15 लाख। ओके, दैट इज वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मिलिटरी। तो अगर ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मिलिटरी है तो आपको पता चल गया होगा कि नंबर 1 मिलिटरी किसका होगा? ऑब्वियसली चाइना का होगा। ओके, तो भारत की कंसर्न में अब एक्टिव पर्सनल कितना है मिलिटरी में? 1.5 बिलियन यानी कि 15 लाख, जो वर्ल्ड का नंबर 2 यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट मिलिटरी है। ओके, और हमारा जो पारामिलिटरी हमारा जो पास सॉरी रिजर्व मिलिटरी कितना है? 2.1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 21 लाख की है। ओके, पारामिलिटरी एंड रिजर्व फोर्सेस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 2.1 बिलियन यानी कि 21 लाख। अगर इसको हम कंपेयर करें चाइना के साथ, देखिए चाइना का एक्टिव पर्सनल अप्रोक्सीमेटली कितना है? 2 बिलियन। जैसे भारत कितना है? 1.5 बिलियन, ये कितना है? 2 बिलियन। यानी कि हमारा अगर 15 लाख है तो उनका कितना है? 20 लाख है। ओके, यानी कि 50,000 का डिफरेंस है चाइना और इंडिया। ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिटरी। अगर फ्रंट टू फ्रंट अगर वार होता है इंडिया चाइना तो कुछ भी हो सकता है। ओके, यानी कि कांटे की टक्कर होगा। तो डिफरेंस कितने? सिर्फ 50,000 का है। अगर उनका देखेंगे रिजर्व्स एंड पारामिलिट्री कितने हैं? ओवर 3 बिलियन। 3 बिलियन यानी कि कितना होता है? 30 लाख। जहां पर हमारा कितना है? 2 बिलियन यानी कि 20 लाख, यानी कि 10 लाख का डिफरेंस है उनके पास। 10 हमसे यानी कि भारत से 10 लाख रिजर्व एंड पारामिलिटरी फोर्सेस है। ओके, क्लियर हो गया 2 पॉइंट। चलिए नंबर 3 पॉइंट को डिस्कशन करते हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए हमारा जो अगर देखेंगे न्यूक्लियर वारहेड, ओके, आज पर 2023 डाटा भारत के पास न्यूक्लियर वारहेड कितना है? बीच में किसी सारा टेक्निकल हो जाता है। ओके, तो अगर देखेंगे न्यूक्लियर वारहेड तो भारत के पास है 164। कितना है? 164। और आप सबको पता है हमारा क्या है? हमारा पॉलिसी है नो फास्ट यूज, NFU, यानी कि नो फास्ट यूज पॉलिसी। हम किसी के ऊपर पहले
ओके, जो न्यूक्लियर वारहेड है हम पहले हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारा पॉलिसी है। ओके, तो अब फिलहाल हमारे पास 164 न्यूक्लियर वारहेड है अप टू 2023 डाटा तक। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे डिलीवरी सिस्टम, देखिए हमारे पास क्या है, लैंड बेस्ड मिसाइल दैट इज अग्नि सीरीज हमारे पास है, सी बेस्ड डेटरेंट दैट इज आरिहंत क्लास, एंड एयरक्राफ्ट बेस्ड सिस्टम, ये हमारा 3 सिस्टम है। डिलीवरी सिस्टम यानी कि लैंड बेस्ड सिस्टम, सी बेस्ड सिस्टम एंड एयरक्राफ्ट बेस्ड सिस्टम। और लैंड बेस्ड सिस्टम में हमारे पास क्या है, अग्नि मिसाइल सीरीज है। सी बेस्ड सिस्टम में हमारे पास क्या है, आरिहंत क्लास का है। ओके, ये हमारा स्पेशलिटी है। अगर इसको कंपेयर करके चाइना के साथ नियर अबाउट न्यूक्लियर वारहेड है 410 एज पर 2023 डाटा के अनुसार, तो चाइना के पास कितना है, 410, मोर देन 410 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड है। ओके, दैट इज एंड चाइना हैज ऑलरेडी प्लान टू मेक इट ट्रिपल बाय 2035। तो यानी कि इस नंबर को ट्रिपल करने के लिए, यानी कि कितना, 1230, ओके, 1200, 1300, 1250 इस करीब पहुंचाने के लिए चाइना का प्लान है कितना, अप टू 2035 तक, 2035 तक चाइना का प्लान है, तो इसको 1200-1300 तक पहुंचाने के लिए। ओके, अगर उनका हम डिलीवरी सिस्टम देखेंगे, उनके पास क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, हाइपरसोनिक मिसाइल, सी बेस्ड डेटरेंट्स, स्ट्रैटेजिक बम्बर्स, ये सब मतलब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाला ये सब चीज चाइना के पास है। क्लियर? अगर नंबर 4 कंपेयर करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखो इंडिया का कंसर्न में हमारे पास क्या है, इंडिजिनियस प्रोग्राम हमारे पास क्या है, हाल तेजस, ये हमारा एक फाइटर जेट है, INS विक्रांत वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ब्रह्मोस मिसाइल्स, ये क्रूज मिसाइल है हमारा का, ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत के लिए। ओके, ये हमारा इंडिजिनियस प्रोग्राम के लिए क्या है, हाल तेजस फाइटर जेट, INS विक्रांत, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द कैरिंग द एयरक्राफ्ट्स एंड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स। ओके, ये छोटा छोटा होता है। अगर हेवी रिलायंस देखेंगे हमारे पास क्या है, ये हम mainly we are importing missiles and this vertex from the countries like Russia, US, France, Israel, etc. ओके, तो ये पहले सब क्या करते, मेनली डिपेंडेंट थे इंपोर्ट करने के लिए इस रूस मिसाइल को, क्रूज मिसाइल एक्सेट्रा फ्रॉम द कंट्रीज लाइक रशिया, US, फ्रांस, इजराइल। बट अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से वी आर इंक्रीजिंग आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वी आर फोकसिंग आवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि हम अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ज्यादा कंसर्न है, ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, हम फिलीपाइंस जैसे देशों को हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सेल्फ रिलायंस की तरह जा बढ़ रहे हैं। अगर इसको चाइना के साथ कंपेयर करेंगे, चाइना के पास क्या है, एडवांस सिस्टम है, उसके पास है J-20 सिल्थ फाइटर, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, और उनके पास क्या है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। ओके, इसके पास चाइना के पास। और वो चाइना क्या करता है, सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट करता है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, स्पेस वेयरफेयर के ऊपर और साइबर कैपेबिलिटी के ऊपर। ये चाइना हेवीली इन्वेस्टमेंट करता है। मोस्टली चाइना ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है। ओके, तो अभी हम सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहे हैं, पर चाइना ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है विथ ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि चाइना खुद डिफेंस प्रोडक्शन करता है और दूसरे देश को मतलब एक्सपोर्ट करता है। ओके, पर भारत अभी हम जा रहे हैं कि वी आर उसी दिशा हम जा रहे हैं। ओके, अगर नेवी को कंपेयर करें दोनों देश का, तो भारत का नेवी देखिए, हमारे पास स्ट्रेंथ देखिए, हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम है INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत अंडर कमीशन, और न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास उसका नाम क्या है, आर्यन क्लासेस। हमारे पास जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका नाम क्या है, आर्यन क्लासेस का है। ओके, हमारे पास एक क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम क्या है, INS विक्रमादित्य। ओके, सो दीज वर्ड्स एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, तो मेन हमारा फोकस क्या है कि वी आर फोकसिंग टू स्ट्रेंथन आवर पोजीशन और सिक्योरिंग द इंडियन ओशन रीजन, दैट इज IOR। ओके, एंड काउंटरिंग चाइनास इन्फ्लुएंस। तो इंडियन ओशन रीजन में हमारा बेस को स्ट्रेंथन बनाना और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है तो उसको
कम करना। ओके, दैट इज आवर मेन कंसर्न। अगर हम इसको चाइना के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो चाइना का स्ट्रेंथ उसका लार्जेस्ट नेवी है ग्लोबली, समग्र वर्ल्ड में अगर इसको कंपेयर करें ग्लोबली उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है चाइना का। तो अप्रोक्सीमेटली उसके पास 355 शिप्स है, किसके पास? चाइना के पास। ओके, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डेस्ट्रॉयर्स, एडवांस सबमरीन। उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, डेस्ट्रॉयर्स है और एडवांस सबमरीन है। और फिलहाल अभी उसके पास 355 शिप्स है। और वर्ल्ड में देखेंगे तो ग्लोबली लार्जेस्ट नेवल बेस है चाइना। और चाइना फोकस क्या कर रहा है? चाइना का मेन फोकस है कि यूएस का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में, तो उसको चैलेंज करना। तो यूएस को चैलेंज करना कहा इंडो पैसिफिक रीजन में, जो यूएस का डोमिनेंस है उसको चैलेंज करना चाइना का मेन कंसर्न। और हमारा कंसर्न क्या था कि वी आर फोकसिंग ऑन द इंडियन ओशन रीजन, तो काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। ओके, सो ये दोनों कंट्री का डिफरेंस है। जहां पर हम काउंटर कर रहे हैं चाइना को, चाइना हमें काउंटर नहीं कर रहा है, चाइना इज काउंटरिंग टू यूएस। ओके, क्योंकि यूएस आज के जमाने में सबसे ग्लोबल पावर है। और देखेंगे एयरबेस, एयरफोर्स देखेंगे, देखो हमारे पास इंडिया के पास कितने अप्रोक्सीमेटली 1700 यानी कि 1700 एयरक्राफ्ट है, उसमें राफेल से। ओके, राफेल जिसे हम फ्रांस से लाए हैं राफेल्स, और सुकुई SU-30 MKIs, देन इंडिजीनियसली बिल्ड तेजस भी है हमारे पास इंडिया के पास। और हमारा फोकस क्या है? वी आर फोकसिंग ऑन ब्लोस्टरिंग एयर डिफेंस नियर बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान, कि हम एक एयर ब्लोस्टर करेंगे कहा? इन द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों बॉर्डर के बीच में ये करेंगे। ये हमारे इंडिया का स्ट्रेंथ एयरक्राफ्ट में। अगर उसको कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, तो चाइना के पास नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 3000 एयरक्राफ्ट है। हमारे पास कितना है? 1700 यानी कि 1700 एयरक्राफ्ट है। और चाइना के पास कितना है? 3000 एयरक्राफ्ट है। और उसके पास क्या है ना, इंक्लूडिंग J-20 स्टील्थ फाइटर एंड एडवांस ड्रोन्स भी उनके पास। किसके पास है? चाइना के पास है। तो चाइना मेनली फोकस कर रहा है उसका रैपिड मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसका एयरफोर्स को कैसे रैपिड लूप मॉडर्नाइज करेगा, दैट इज ही इज गोइंग टू कंपेयर इट्स मॉडर्नाइजेशन with America. Okay, and nowadays China is planning, China is focusing on long range precision strikes. उसका लॉन्ग रेंज प्रीसियस स्ट्राइक यानी कि कैसे उसका रेंज ज्यादा होगा, उसका मिसाइल स्ट्राइक करने उसका क्षमता ज्यादा होगा, उसके ऊपर वो अभी प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहा है? चाइना कर रहे हैं। अगर हम नंबर 7 पॉइंट कंपेयर करेंगे साइबर एंड स्पेस वेयरफेयर, तो साइबर और स्पेस वेयरफेयर में इंडिया देखो डेवलपिंग कैपेसिटीज इन स्पेस एंड साइबर वेयरफेयर अंडर द डिफेंस साइबर एजेंसी एंड स्पेस कमांड। हम भी डेवलप किए हैं हमारा स्पेस एंड साइबर वेयरफेयर अंडर द डिफेंस साइबर एजेंसी एंड स्पेस कमांड, और उसे कंडक्ट कौन कर रहा है? मिशन शक्ति। ओके, तो मिशन शक्ति भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है जो 2019 में 2019 में किए थे। और उसको कंपेयर करके चाइना के साथ वर्ल्ड का लीडर है, वो साइबर कैपेसिटी में चाइना वर्ल्ड का लीडर है, और स्पेस वेयरफेयर का भी चाइना वर्ल्ड का लीडर है। ओके, उसके पास क्या है? मल्टीपल एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। ओके, चाइना के पास बहुत सारा एंटी सैटेलाइट वेपन्स है। ओके, और वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत इन्वेस्ट कर रहा है अपना स्पेस में। ओके, अपना मिलिटराइजेशन को और सुपीरियर करने के लिए। कौन कर रहा है? चाइना। अगर देखेंगे जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, देखो इंडिया के कंसर्न में तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं, हमारा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर कौन है? क्वाड। ओके, और इंडो यूएस टाइज, तो भारत और अमेरिका के साथ कैसा टाइज अच्छा बने, मतलब संबंध अच्छा बने। और जो क्वाड यानी कि 4 कंट्री का जो एक क्वाड्रिलेटरल रिलेशनशिप है, ओके, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, ये 4 कंट्री का ही है वो क्वाड है। और हमारा क्या फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम चाइना इन द हिमालयस, तो हमें मतलब चाइना से बहुत सारा चैलेंज फेस करना पड़ता है, यानी कि इन द हिमालयस रेंजेस, डोकलाम, गलवान वैली, ये जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए फ्रॉम चाइनीज साइड। ओके, अगर चाइना देखें तो चाइना पहले से एक अग्रेसिव कंट्री है। ओके, उसका मेन नेचर है अग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। वो चाहता है कि अपना पड़ोस में जो कंट्री है तो उसके साथ रिलेशनशिप खराब बने रहे, और वो चाहता है कि अपना पड़ोसी का जमीन को कैसे मतलब
ज्यादा से ज्यादा वो एक्सपांड कर सके। उसका मेन पहले से ही एग्रेसिव पॉलिसी, उसका एग्रेसिव पॉलिसी है इन साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट में, ओके, अलग विथ इंडियन बॉर्डर में। तो ताइवान स्ट्रेट, इंडियन बॉर्डर और साउथ चाइना सी में तो उसका मेनली एग्रेसिव पॉलिसी किसका है? चाइना का। और चाइना का सबसे बड़ा डेंजरस पॉलिसी है ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि इस स्कीम के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, यानी कि वो चाहता है कि वर्ल्ड में जो छोटा छोटा कंट्री है, यानी कि जो पोर कंट्री है, तो उनको ये मतलब क्या, मतलब सहायता देगा और उनसे मतलब उनका भी सहायता ले लेगा, यानी कि उनका कंट्री में जाके अपना दबदबा बनाना तो चाइना का मेन प्रयास अभी तक रहा है। देन की चैलेंजेस अगर हम देखेंगे, भारत के लिए क्या की चैलेंज है? बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन विद बजट कंस्ट्रेंट, रिलायंस ऑन फॉरेन इनपुट फॉर की सिस्टम। तो हमारा मेन चैलेंज है कि हमारा जो बैलेंस है कि हर साल कैसे हम डिफेंस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, ये हमारे लिए मेन कंसर्न है, मेन चैलेंजिंग फैक्टर है। ओके, और हम कैसे जो हमारा जो इंपोर्ट है फॉरेन कंट्री से, जो हम जो ये सब वेयर हेड हम इंपोर्ट करते हैं, इसे हम कैसे कम करें? वी शुड मेनली फोकस ऑन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, कि हम कैसे खुद आत्मनिर्भर बने, यानी कि हम अपने लिए कुछ डिफेंस सिस्टम को मतलब मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और हमें भी जो दूसरा कंट्री है तो उनको भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। चाइना, तो चाइना का फोकस क्या है? चाइना का मेन चैलेंज क्या है कि चाइना का मेन चैलेंज है कि उसका ग्लोबल पावर बनना है। मेनली चाइना इज फोकसिंग टू मेक इटसेल्फ एज ए ग्लोबल पावर लाइक US, इंडिया एंड रीजनल एलियंस। ओके, ये चाइना के लिए खतरा है। तो अभी चाइना का मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसका इकोनॉमिक स्लो डाउन है। अभी धीरे धीरे चाइना का इकोनॉमी, और उसी तरह से जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, उसी हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रहा है, अभी उसका स्लो डाउन है। और उसका मेन कंसर्न क्या है? उसका पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर भी उसका जो एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि मतलब बहुत सारा उनका जो पॉपुलेशन है, एज्ड पॉपुलेशन है, वो उसका मेन कंसर्न है, और उसका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है। तो भारत के लिए अच्छा है ये दो चीज, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी अभी मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ओके, तो वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है, तो हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 1 पॉइंट क्या है कि भारत का सबसे ज्यादा यूथ है, और भारत का यूथ है उसका पावर। अगर हम यूथ को सही तरह से एम्पावर करेंगे तो टाइम विल कम, वी विल आल्सो चैलेंज टू चाइना एंड US आल्सो। ओके, तो अब पढ़ेंगे कंक्लूजन बात। तो चाइना के पास मेनली टेक्नोलॉजिकल एंड न्यूमेरिकल बहुत सारा कुछ है उसके पास, वो हाई स्पेंडिंग करता है। ओके, वो मेनली सेल्फ रिलायंस और स्ट्रैटेजिक मतलब के लिए फोकस करता है कुछ चाइना। इंडिया के लिए क्या है? देखो, इंडिया के लिए हम छोटा छोटा मतलब यानी कि हम हमारा ये चीज हम डिफेंस में एज कंपेयर टू चाइना बहुत कम पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इनोवेशन। ओके, हमारे पास जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, वी हैव टू मॉडर्नाइज। ओके, तो हमारा डिफेंस सिस्टम को कैसे और ज्यादा मॉडर्नाइज करें। ये चाइना का जो रीजनल डोमिनेंस है उसको हम कैसे रोक पाएंगे, उसका पर मेन फोकस करना चाहिए। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट keynotes, very important facts that I have discussed in front of you, my students, and आप लोग कोशिश करना इसको सही ढंग से पढ़ने के लिए, इस लेक्चर को पहले से अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपका एग्जाम में इट विल वेरी हेल्प फॉर यू, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इवन इफ दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड UPSC ऑल्सो। दिस फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो इसको अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन इस तरह का कंटेंट मैं आपके ला पाऊँ। आज तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।